Good morning to all of you. Myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about the some keywords in the preamble. preamble में कुछ keywords हैं, मतलब preamble में कुछ ऐसे शब्द लिखे हुए हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो हम यहाँ पे पॉलिटी में डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट द कीवर्ड्स रिलेटेड टू द preamble। तो उस दिन हमने preamble के बारे में पढ़ा था। तो preamble में हमने डिफरेंट टर्म्स देखे थे कि preamble क्या होता है। तो हमने ये पाया था कि प्रीएम्बल का मीन्स क्या होता है। इट इज़ द प्रीफेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक तरीके से क्या है, प्रीफेस है। प्रीफेस मतलब एक तरीके से जैसे कि एक बुक हो, उसकी इंडेक्स हो। तो हमें प्रीएम्बल क्या बताता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्कोप, ऑब्जेक्टिव और पर्पस, इन सारी चीज़ों के बारे में कौन बताता है, प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल के बारे में हमने उस दिन डिस्कशन किया था। अब प्रीएम्बल में कुछ कीवर्ड्स हैं, उन्हें हम देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट कीवर्ड है सोवरेन। अब सोवरेन का मीन्स क्या होता है, सोवरेन का मीन्स क्या होता है। सोवरेन का मीन्स है पावर टू टेक डिसीजन इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर ऑफ द कंट्री। सोवरेन का मीन्स होता है कि एक ऐसा देश जहाँ पे क्या हो, गवर्नमेंट के पास ये पावर हो कि वो क्या करे, इंटरनल मैटर और एक्सटर्नल मैटर। एक्सटर्नल मतलब क्या हो गया, इंटरनेशनल मैटर जो भी हो देश के, उसमें क्या हो, उसके पास, गवर्नमेंट के पास पावर हो कि वो उसमें डिसीजन ले सके। इसे कहेंगे सोवरेन। सेकंड जो कीवर्ड है वो क्या है, कॉमनिज्म। अब कॉमनिज्म का मीन्स क्या होता है, कॉमनिज्म का मतलब होता है कि अब्सेंस ऑफ स्टेट। अब्सेंस ऑफ स्टेट का मीन्स क्या हो गया, अब्सेंस का मीन्स, अब्सेंस ऑफ स्टेट मतलब हो गया कंप्लीट इक्वलिटी। मतलब क्या हो कि सभी टोटली इक्वल हो, सभी टोटली इक्वल हो। मीन्स यहाँ पे क्या है कि किसी भी तरीके का किंगडम वगैरह ना हो, हर एक पीपल क्या हो, इक्वली ट्रीट किया जाए। तो इसे हम क्या कहेंगे, कम्युनिज्म। कम्युनिज्म का मीन्स, ये जो वर्ड लिया गया है ये कम्युनिटी से लिया गया है। अब कम्युनिटी यानी कि झुंड, तो कम्युनिटी का मीन्स क्या हुआ, कम्युनिटी में सभी बराबर होते हैं। यहाँ पे क्या होता था, एग्जाम्पल यहाँ पे ये हो सकता है कि जैसे 19 जो प्राइवी पर्सेस है, प्राइवी पर्सेस का मीन्स ये होता है, प्राइवी पर्सेस जो टर्म है वो आर्टिकल 291 में आता है। उसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट है, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में भी उस समय थी, तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो किंग थे वो क्या करते थे, आए ही इंडिया के साथ इसलिए थे, छोटी छोटी उस समय रियासतें हुआ करती थी आज़ादी से पहले। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने क्या किया, सबको एक साथ लाने का प्रयास किया कि वो हम क्या करें, एक इंडिया बनाए। हाँ, और जो भी छोटी छोटी रियासतें हैं वो भारत के साथ आए और अपने राज्य को छोड़े। यहाँ पे मतलब डेमोक्रेसी आए, मोनार्की हटा दें हम। तो इसलिए क्या किया गया, ज़बरदस्ती या कैसे भी करके इंडिया के साथ लाने का प्रयास किया गया। लेकिन कुछ जो किंगडम्स थे, यानी कि कुछ रियासतें थीं भारत की, उन्होंने क्या कहा कि हम आएंगे तो, लेकिन हमको लगातार क्या हो, टैक्सेस दो। मतलब लगातार हमें क्या करो, हाँ, मतलब जैसे कि हम तुम्हारे साथ आएंगे लेकिन हमें साल में 1 करोड़ रुपए भिजवा देना। हमारा जो शाही खानदान है वो क्या करेगा, हाँ, उसको जैसे हम टैक्स पहले लेते थे जनता से, वैसे ही हमें टैक्स मिलना चाहिए। हम कुछ काम करें चाहे ना करें, तभी हम आपके साथ आएंगे भारत में। तो क्या हुआ, टैक्स दिए जाते थे। लेकिन 1960s और 1970s के दौरान प्राइवी पर्सेस आर्टिकल 291 में आया, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में भी लाई थी। तो उसने क्या किया, उसमें क्या हुआ प्राइवी पर्सेस में, कि सभी क्या किया गया, ये सब खत्म कर दिया गया कि किंग होंगे, जो किंगडम्स हैं, हाँ, जो रियासतें आई थी भारत के साथ, उन्हें कुछ भी टैक्स वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देश में उस समय बहुत गरीबी थी और इन लोग को क्या किया जाता था, टैक्स वगैरह दिया जाता था। तो कहा ये सब टैक्स वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, सभी इक्वल हैं, कम्प्लीटली इक्वली ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो ये कम्युनिज्म का एग्जाम्पल हो सकता है कि क्या किया, यहाँ पे सबको इक्वल बनाने की कोशिश करी कि टैक्स वगैरह नहीं दिए, बंद कर दिया। तो क्या हुआ, ये मीन्स होता है कम्युनिज्म का, मतलब सबको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। तो कंप्लीट इक्वलिटी मीन्स कम्युनिज्म। फिर सोशलिस्ट। अब सोशलिस्ट का मीन्स क्या होता है, सोशलिस्ट का, वैसे तो सोशलिस्ट का मीन्स ये होता है कि क्या किया जाए, प्राइवेट संपत्ति जो भी है
उसे रखा ही ना जाए, मतलब जो रिसोर्सेज हैं हमारी सोसाइटी में उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो हर एक व्यक्ति में, मतलब हर व्यक्ति को क्या मिले, रिसोर्सेज मिले, इसका ये मीन्स होता है सोशलिस्ट का। मीन्स रिसोर्सेज का क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए हर व्यक्ति में। अगर रसिया की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट के पास सारे रिसोर्सेज होते हैं, प्राइवेट रिसोर्सेज होते ही नहीं है वहाँ पे। तो क्या होता है, वो पूरी तरह से सोशलिस्ट स्टेट है कि वहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइवेट जो भी है कुछ नहीं है वहाँ पे, सब कुछ गवर्नमेंट का है। और क्या होता है, सब कुछ सरकार का है और देश का मतलब सब कुछ है, और वो क्या करेगी, सबको रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगी। लेकिन यहाँ पे इंडिया में क्या किया जाता है, इंडिया में सोशलिस्ट डिफरेंट तरीके से फॉलो किया जाता है। इंडिया में की अगर हम बात करें सोशलिस्ट कैसे फॉलो होता है, इंडिया में क्या होता है कि जो अमीर हैं उनसे हम टैक्स ले लेते हैं और जो नीडी हैं उन्हें हम प्रोवाइड करवाते हैं सैलरीज के रूप में, या देश में जो भी काम हो रहे हैं उनके रूप में। जैसे छोटी छोटी जैसे रोड बननी है तो क्या होता है, हम टैक्स लेते हैं, उन्हीं सबसे तो बनती है। हाँ, तो क्या हो रहा है यहाँ पे डिफरेंट तरीके से सोशलिस्ट फॉलो होता है इंडिया में। हम तो सोशलिस्ट का मीन्स इंडिया में क्या है, इंडिया में यहाँ पे ये नहीं है कि एक, वैसे तो सोशलिस्ट का मीन्स ये होता है कि सारे के सारे रिसोर्सेज जो हैं, कंप्लीट सोशलिस्ट स्टेट वो होता है, मतलब राज्य वो देश होता है कि पूरे के पूरे रिसोर्सेस गवर्नमेंट के हैं, प्राइवेटाइजेशन होगा ही नहीं, लोगों के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो मतलब प्रॉपर्टी को खरीदे। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे सब कुछ इक्वल ट्रीटमेंट होता है, देती है गवर्नमेंट खुद। यहाँ पे किसी का भी मालिकाना हक खुद का नहीं होता है, सोशलिस्ट जो कंट्रीज़ होती हैं। लेकिन यहाँ पे इंडिया में डिफरेंट तरीका है। यहाँ पे क्या होता है, इंडिया में सोशलिस्ट कैसे फॉलो होता है कि सारे के सारे जो भी रिसोर्सेज हैं वो सभी लोग क्या कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा, टैक्स देना पड़ेगा। वहीं टैक्स के जरिए क्या होता है, प्रोवाइड करवाए जाते हैं रिसोर्सेज डिफरेंट पीपल को, जो भी सोसाइटी के हैं या जो भी कंट्री के हैं उनको। तो क्या होता है, यहाँ पे इंडिया में सोशलिस्ट डिफरेंट तरीके से फॉलो होता है। तो ये कुछ टर्म थे जिनके बारे में हमने डिस्कशन किया प्रियम्बल में। और एक टर्म है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म के बारे में मैंने डिफरेंट तरीके से बहुत बार बताया है। सेकुलरिज्म क्या मीन्स होता है, सेकुलरिज्म तब आया जब क्या हो रहा था, सेकुलरिज्म तब आया जब सोसाइटी में देखा जाता था कि यहाँ पे नहीं, वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या हो रहा था, चर्च और जो स्टेट थे, मतलब एक तरीके से जो वहाँ पे जो पुजारी वगैरह हुआ करते थे चर्च के, वहीं क्या करते थे, देश को चलाते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेकुलरिज्म का मीन्स ये हुआ कि सेपरेशन ऑफ चर्च एंड द स्टेट, मतलब गवर्नमेंट अपना काम करेगी, रिलीजन अपना काम करेगा, दोनों को आपस में मतलब मिलने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल तरह से सेकुलर, मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि गवर्नमेंट जो है वो किसी की तरफ नहीं है, वो किसी धर्म की नहीं है। ये मीन्स होता है सेकुलर का, मतलब गवर्नमेंट अपना काम करेगी, गवर्नमेंट एक अलग बॉडी है और रिलीजन एक धर्म अलग चीज़ है। हाँ, तो धर्म से रिलीजन में कोई मतलब गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है, गवर्नमेंट स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सकती है, मीन्स सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, इसलिए सेकुलरिज्म आया था। जो सेकुलर कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये नहीं होता है। क्या वहाँ पे होता है कि जो लोग होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, जो पीपल्स हैं वो अपना पर्सनली किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट होगी वो किसी एक धर्म के प्रति झुकी हुई नहीं होती है। वो क्या करती है कि प्रत्येक व्यक्ति को, जो सिटीजन्स हैं वहाँ के नेशन के, उस कंट्री के, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देती है। तो ये होती है सेकुलर कंट्री या फिर सेकुलरिज्म का मीन्स ये होता है कि जो रिलीजन है और गवर्नमेंट है उससे कोई मतलब नहीं है आपस में, रिलीजन अलग है और धर्म अलग है और जो कंट्री है, जो गवर्नमेंट है वो अलग है, निरपेक्ष एक तरीके से। ये मीन्स होता है सेकुलरिज्म का। और फ्रांस से माना जाता है कि सेकुलरिज्म आया, फ्रांस से माना जाता है कि सेकुलरिज्म आया, लेकिन यहाँ इंडिया में अशोका के टाइम से सेकुलरिज्म चला आ रहा था और हमारे इंडिया में भी सेकुलरिज्म को फॉलो किया जाता है सर्वधर्म समभाव के रूप में। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, सर्वधर्म समभाव के रूप में हमारे इंडिया में फॉलो किया जाता है सेकुलरिज्म। थैंक यू।